नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन फुटबॉल के भी बहुत ही चहेते फुटबॉलर चल रहे हैं, हमारे आशिक कुरनियन भाई। तो जिनका पूरा नाम है मोहम्मद आशिक कुरनियन। ठीक है, तो जैसा इनका नाम है वैसे ही हम भी इनके बहुत बड़े आशिक हैं और आप भी यकीनन इनके बहुत बड़े आशिक होंगे, क्योंकि जब हम इनको पिच पर देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं वो मैजिक करते हुए, तब प्यार ही हो जाता है ना। तो जैसा नाम वैसा ही काम भी है इनका। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इनका सफर रहा। आज आशिक भाई जो इंडियन फुटबॉल टीम में खेलते हैं, तो यहाँ तक वो जो पहुंचे, तो क्या वो सफर उनका आसान था या कठिन था, तो इस बारे में हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, एथलीट का दूसरा काम ही होता है स्ट्रगल करना। ठीक है, तो ऐसा कोई एथलीट पैदा नहीं हुआ जो बिना स्ट्रगल के अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। तो आशिक भाई एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में रिसोर्सेज या चीजें नहीं होती है तो अपने आप को कोसते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए आशिक भाई एक मोटिवेशन हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे आशिक कुरनियन भाई की। ठीक है, तो आप पूरी उनकी कहानी सुनिएगा और बाद में बताइएगा कि आप आशिक भाई से कितना इंस्पायर हुए, कितना मोटिवेट हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आशिक भाई कहाँ से आते हैं। तो देखिए, आशिक भाई जो है ये आते हैं केरल के मलप्पुरम से। तो मलप्पुरम एक फेमस जगह है केरल में, और वहां पे फुटबॉल का थोड़ा सा माहौल भी बना हुआ है। तो इनके जो पिताजी थे, उनका शुगर केन की शॉप जो होती है ना, गन्ने की दुकान, उसका काम हुआ करता था, और मम्मी जो थी इनकी हाउसवाइफ हुआ करती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली दे वर नॉट वेरी स्ट्रांग उस टाइम पे। ठीक है, तो कितनी तकलीफ का टाइम रहा होगा उनके लिए उस टाइम पे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने घर को हेल्प करने के लिए उनको अपनी 8th क्लास में यानी 8वीं कक्षा में जब वो थे, तब उनको स्कूल ड्रॉप करना पड़ा। तो आप सोचिए, किसी बच्चे की जिंदगी में अगर उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है तो कितनी दुखद बात होती है कि अब उसको आगे पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसको घर में अपने हेल्प करना है ताकि घर सही से चल सके। तो एक होता है ना कि बचपन में ही उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई थी कि उनको क्या करना है। तो वो अपने पिताजी के साथ वो जो शुगर कैन की शॉप हुआ करती थी, गन्ने की दुकान, उस पर काम किया करते थे। और दिन भर काम करने के बाद शाम के टाइम में क्या होता था, जब वो फ्री हो जाते थे दुकान से, तो वो फुटबॉल खेलने जाया करते थे। मतलब बचपन से वो छोटे से थे तब से। तो आप सोचिए, तब से उनको ये पता है कि लाइफ में मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये उनसे पहली बात तो ये सीखने की बात है कि वो बचपन में अपना काम करते थे, फिर उसके बाद पूरा काम करने के बाद थक के वो जाते थे फुटबॉल खेलने, और वहां पे भी उतने ही डेडिकेशन से वो मेहनत करते थे फुटबॉल के लिए। तो उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो लगनशीलता थी, इसका उनको इनाम मिला। कैसे मिला कि क्या हुआ, केरल फुटबॉल एसोसिएशन ने उस टाइम पे क्या किया, विजन इंडिया करके स्कीम चालू करी, जिसमें उन्होंने टैलेंट सर्च करना चालू किया। तो उसमें उन्होंने आशिक कुरनियन भाई जो था, उनका टैलेंट पहचान लिया कि भैया ये है, इसको उठा लो, ये सितारा बनेगा अगला भारतीय फुटबॉल का। और बस उन्होंने उसको, जो उनकी एकेडमी थी, उसमें ले लिया, और केरल फुटबॉल ने उनको डेवलप किया, ट्रेन किया। और फिर उसके बाद 2014 में क्या हुआ, उस टाइम पे पुणे एफसी हुआ करती थी, आई लीग का क्लब, और उनकी एकेडमी हुआ करती थी जो कि काफी नामचीन थी। तो पुणे एफसी ने उनको 2014 में वहां पर वो ट्रायल में सिलेक्ट हो गए, और वहां पर उन्होंने फिर काफी अच्छा प्रदर्शन किया उस टाइम यूथ आई लीग वगैरह में। तो उनको फिर वहां से यूथ इंडिया टीम्स का मौका मिला, उन्होंने यूथ इंडिया टीम्स के लिए पार्टिसिपेट किया और वहां पर भी अपना जलवा दिखाया। उसके बाद 2016 में क्या हुआ, पुणे एफसी जो थी उसको पुणे सिटी ने खरीद लिया, और आशिक भाई उस टाइम एकेडमी में हुआ करते थे। तो पुणे सिटी ने आशिक भाई को ला लीगा क्लब विलारियल, जो है आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, ला लीगा क्लब विलारियल, उसकी जो 3rd टीम थी विलारियल सी, उसमें भेजा, और वहां पर ट्रेनिंग करी उन्होंने, और वहां पे भी काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया और काफी लोगों को इंप्रेस भी किया। लेकिन वहां पर ज्यादा वो खेले नहीं, क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा। तो वो वापस आए, अपनी इंजरी ठीक करी, और उसके बाद 2017 में उन्होंने पुणे सिटी जो सीनियर ISL टीम थी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके बाद वहां पर उन्होंने 2 सीजन खेले। तो काफी लाजवाब सीजन उन्होंने वहां पर खेले। और 2017 में जो उन्होंने सीजन खेला था पुणे सिटी के लिए, इसकी बदौलत उनको 2018 में इंडिया टीम का कॉल अप मिला, और इंडिया टीम के लिए उन्होंने खेलना चालू किया। तो आप सोचिए कि शुगर केन की दुकान से काम करने से लेकर इंडिया टीम के लिए वो जर्सी पहनी और इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। तो कितनी बड़ी बात है, और क्या सफर रहा है आशिक भाई का। फिर 2019 में आशिक भाई को बेंगलुरु एफसी ने ऑफर किया, और बेंगलुरु एफसी ने उनके साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और बेंगलुरु एफसी में आपने उनको देखा ही है, कितना शानदार वो परफॉर्मेंस देते रहे हैं। और अभी फिलहाल 2022 में उनको AT के मोहन बागान ने ले लिया है। तो अब आपको AT के मोहन बागान की जर्सी में दिखेंगे। और कोलकाता में जो भी है फैंस फुटबॉल के, उनके लिए तो लाजवाब बात है कि आशिक भाई को अब आप बहुत ही नजदीक से देखेंगे, क्योंकि इतने लाजवाब खिलाड़ी है, तो आपको मजा आ जाएगा उनको देखने का। और करंट में भी जो इंडिया टीम के लिए प्रदर्शन कर रहा है, एक एक फैंस उनके प्रदर्शन से खुश है, और एक एक फैन उनको और आगे देखना चाहता है।
तो यही थी आशिक भाई की कहानी, जो एक स्ट्रगलिंग बच्चे से शुरू होती है और एक सक्सेसफुल फुटबॉलर बनने पे खत्म होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आशिक भाई की जो कहानी है, इससे आप मोटिवेट हुए होंगे कि आपके पास चीजों का होना मैटर नहीं करता, आपका बस डेडिकेशन चाहिए, आपके गोल्स आपके पास होना चाहिए और बस आपकी मेहनत आपको लेके जाएगी वहां तक, कोई नहीं रोकने वाला। जब आशिक भाई को नहीं रोक पाया तो आपको कौन रोक पाएगा, बताइए। तो अभी अगर आप अगर ऐसा सोचते होंगे कि मैं कैसे बनूंगा, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मेरे पास तो एकेडमी नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, आप मेहनत कीजिए ना। आशिक भाई के पास भी कोई एकेडमी नहीं थी, आशिक भाई के पास कोई पैसा नहीं था। आशिक भाई लोकली खेलते रहे, कोई ट्रायल लेने वाले आए, उनको सिलेक्ट कर लिया, इस तरह बस वो चले गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस अपने गोल्स पे फोकस किया कि भैया मुझे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल सीखना है, और बस वो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते गए और आज आप देख सकते हैं हमारे देश के लिए खेलते हैं और हमको गर्व होता है जब वो खेलते हैं। तो यही थी आशिक भाई की कहानी और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बहुत कुछ सीखे होंगे आशिक भाई की इस कहानी से और आपको भी बस जिंदगी में हार नहीं मानना है और अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरी लगन से मेहनत कीजिए और यकीनन आप फुटबॉलर बनेंगे और हम आपको देखेंगे। तो फुटबॉल खेलने के साथ साथ आशिक भाई जो आजकल एकेडमी भी चलाते हैं, उनकी एकेडमी केरल में चलती है जिसका नाम है AK22 फुटबॉल एकेडमी। तो अगर आप केरल वगैरह में वहीं आसपास रहते होंगे तो आप उनकी एकेडमी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने आगे का भी सोच के रखा है कि जैसे वो खुद अच्छे फुटबॉलर बने वैसे ही वो और जो बच्चे हैं उनको फुटबॉलर बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है आशिक भाई की। तो आशिक भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आशिक भाई से आप कितने इंस्पायर हुए, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।